जैसे कि आज हमने इस न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आगाज़ कर चुके हैं इस चैप्टर का। तो इसमें कुछ हम बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आप जो है इस चैप्टर को सही समझें, जो पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा है होगा। तो हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनेशन है, द स्टडी अबाउट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है चार्ज इन मोशन। उसके बाद सेकंड हमारा जो टॉपिक है, छोटा सा एक टर्म है, वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है, द स्टडी अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ें, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक का जो आगाज़ होगा, जो चैप्टर का भी नाम है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, द कंबाइन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। याद रखो, आपने पहले पढ़ा था कि भाई चार्ज रेस्ट में है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। अच्छा, अब चार्ज अगर मोशन में है, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस वक्त चार्ज के पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। तो मतलब कैसे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं इस तरह बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर करंट आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर एक वेव बन जाएगी। ये क्यों हो रहा है कि ये दो फील्ड, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों म्यूचुअल मूविंग कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर कोई भी करंट नहीं बनेगा यहाँ पर, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म की वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन चुकी है। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा अपने सेम टॉपिक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पास। तो जनाब हुआ क्या, एक ओरेस्टेड साइंटिस्ट था 1819 में, ओरेस्टेड साइंटिस्ट था 1819 में। उसने किसी वायर में से करंट पास करवाया, तो उस करंट में मतलब कि वो डिफ्लेक्शन आ रही थी। तो उसमें इसने मतलब कि ऑब्जर्वेशन की, भाई ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है। उसके सामने उसने मैग्नेटिक नीडल रखा, तो उसने ये देखा कि इसलिए नीडल पे ये वायर फोर्स लगा रही है क्योंकि इसके बीच में कोई फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसमें अट्रैक्शन कर रही है। अगर करंट मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी जो उसके में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही थी। फिर आया 1820 में एम्पेयर्स लॉ। उसने क्या किया कि भाई दो वायर्स ऐसे उठाई, उन दोनों वायर को रखा, तो वो दोनों वायर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। उसने देखा कि भाई ये दो वायर हैं, एक दूसरे को करीब लेके मतलब अट्रैक्ट वो क्यों हो रही। इसने देखा कि भाई जो इसने ओरेस्टेड ने बात की कि भाई यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रही है तो इस करंट के बीच में कोई फील्ड बन रही है जिसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर देखो दोनों वायरों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर क्यों हो रही है कि यहाँ दोनों में करंट जा रहा है, तो इन दोनों की जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर उसने दो वायर उठाई पर उनका करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो वो एक दूसरे को रिपल्स कर रही थी। तो उसने यहाँ पर ये देखा करंट का डायरेक्शन क्या है, चेंज है, तो यानी ये एक दूसरे को रिपल कर रही हैं। तो वो यहाँ पर जो इसमें अट्रैक्शन वो कम है, क्योंकि इसमें जो करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर एक बेहतरीन कहानी आ जाती है, जैसे कि आप कूलम लॉ में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंट कंडक्टर, अभी यहाँ पर कंडक्टर की बात है, यहाँ पर जो डिफरेंट कंडक्टर ने ये रिपल्स करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर सेम करंट जो सेम वायर में जा रही है एक दूसरे को रिपल्स कर रही है। तो जनाब यहाँ पर बिल्कुल ज़ाहिर आज हो चुका है कि एम्पेयर्स ने ज़ाहिर किया कि भाई जब किसी भी वायर में से करंट पास होता है तो वो उसमें जो उसके अराउंड में वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इस वजह से उसमें क्या हो जाती है, अट्रैक्शन आती है। बात याद रखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड में और मैग्नेटिक में ये बेसिक फील्ड है, बेसिक ये डिफरेंस है कि चार्ज कैन बी सेपरेटेड बट मैग्नेटिक पोल कांट सेपरेटेड। यानी ये है
कोई भी मैग्नेट एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा दो पोल रखेगा। या जैसे कि यहाँ पर देखो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज को हम मतलब कि हम सेपरेट कर सकते हैं, पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम न्यू वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक शेयर भी करना, ताकि जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।